हेलो बच्चों, आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में है दूसरा टॉपिक सर्वनाम। जो पहला हम पढ़ाए थे वो है संज्ञा। ठीक है, अभी देखते हैं। चलो, जैसे कि राम अच्छा लड़का है, राम दिल्ली में रहता है, राम कल घर आएगा, राम की 2 बहन और 2 भाई हैं। ठीक है, तो हम बार बार राम 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 करके बोल रहे हैं, तो इस तरह में बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, राम अच्छा लड़का है, वह, जैसे यहाँ राम की जगह पे वह दिल्ली में रहता है, वह कल घर आएगा, उसके 2 बहन और 2 भाई हैं। ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है। जो जो इनकी जगह में, राम की जगह में जो यूज कर रहे हैं ना वर्ड, वही क्या सर्वनाम है। जैसे वह, उसके, ये क्या है, सर्वनाम है। चलो अब सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। अभी जो ये 11 मूल सर्वनाम है ना, इन्हीं से और सर्वनाम बन जाएंगे। कैसे कि जैसे मैं है, मैं से क्या हो जाएगा, मेरा, मैंने, मुझे, तू से तू, तुमने, तुमसे, ये सब क्या हो जाएगा, ये इन सब से और सर्वनाम बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कुल 11 मूल हैं। जो मूल सर्वनाम है वो 11 हैं। अभी सर्वनाम के भेद देखते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद थे, 5 थे, और सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये क्या है, 6 सर्वनाम के भेद हैं। जैसे कि पुरुषवाचक में मैं, तू, वह, हम, मैंने, ये सब क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है। निजवाचक में क्या है, आपने, आप, स्वयं, और निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंध वाक्य जो, सो। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि जैसे मैं बोल रही हूँ तो सामने वाला क्या सुन रहा, और जिसके बारे में बात कर रही हूँ, मतलब थर्ड पर्सन के बारे में जो बात कर रही हूँ, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारी आदि। इसमें क्या, बोलने वाला इसका प्रयोग सिर्फ अपने लिए करता है, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप लोग, आपका, तुम्हारी आदि, इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष, वह, वे, उसका, उनका, उनकी। अब इसमें क्या है कि जिसके बारे में हम बात कह रहे हैं वो थर्ड पर्सन अन्य पुरुष है वो। ठीक है, अब नंबर 2 देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बात नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित, निश्चय मतलब निश्चित। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये और वे आदि। उदाहरण, यह राम है, कि इसमें निश्चित है कि वह राम, यह राम है। वह जा रहा है और वह जा रहा है, ये क्या निश्चित है इसमें। ठीक है, अनिश्चयवाचक पता चल रहा है कि इसका अपोजिट निश्चयवाचक है, इसमें अनिश्चय, अनिश्चित बात का बोध होता है इसमें। इससे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। ये सिर्फ 2 हैं, कुछ, कोई या किसी। उदाहरण, कोई आया है, मतलब कौन आया पता नहीं है, निश्चित नहीं है कौन आया है। नदी में कोई तैर रहा है, कौन तैर रहा नहीं पता, इसलिए क्या है, अनिश्चयवाचक है। ठीक है, नोट में देखते हैं। कोई वाक्य अगर वह शब्द से शुरू होता तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह राम है, पता है कि वह जो राम है क्योंकि निश्चित है इसमें। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहले किसी का नाम लिया फिर वह शब्द का प्रयोग किया तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कि पुरुषवाचक में भी हम वह यूज़ कर रहे हैं और निश्चयवाचक में भी वह यूज़ कर रहे हैं, तो ये वह पता कैसे चलेगी कि यह निश्चयवाचक है, यह पुरुषवाचक है। ठीक है, अगर कोई वह राम है ऐसे ही सीधा आ जाता है तो इसमें पता है कि निश्चित है ये बात कि वह राम है। ठीक है, और पुरुषवाचक में का उदाहरण देखते हैं। जैसे सोहन अच्छा लड़का है,
वह जा रहा है, मतलब इसने नाम दे दिए पहले, फिर उसमें वह जा रहा है, तो ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मतलब दो सर्वनाम यूज हो रहे हैं तो एक दूसरे से साथ उनका संबंध है, ठीक है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, मतलब दोनों में आपस में संबंध है कि जो करेगा सो भरेगा, तो ये क्या है, संबंधवाचक है। इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, तो इसलिए क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिससे निज या स्वयं का बोध होता है, जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, मैं आप ही लिखूंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे पता ही चल रहा है प्रश्न, इसमें प्रश्न का बोध होता है। उदाहरण, क्या हुआ, कौन आ रहा है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।